दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर चलता आ रहा है एम्ब्रियोलॉजी का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस, इसका मतलब युग्मक जनन के बारे में। लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर मैं आपको गैमेटोजेनेसिस का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो समझा चुका हूँ। साथ ही साथ मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मतलब शुक्र जनन या शुक्राणु जनन के बारे में भी समझा चुका हूँ। यदि आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ऊपर यहाँ पर लिंक आ रहे होंगे जहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा इसमें वो हम डिस्कस करेंगे अंड जनन के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अंड जनन, oogenesis। पहले हम इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं इस चैप्टर की, या जो मेन जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहते हैं। तो उनमें मेन टॉपिक में बात है जैसे शुक्र जनन की, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है। अब इसके बाद में भी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी हमको डिस्कस करना है, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी हमको डिस्कस करना है। तो वो कई सारे टॉपिक जो हैं वो आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis या अंड जनन को। जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर रहे थे इसको, तो वहां मैंने आपको समझाया था कि अंडाणु या ओवम के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे अंड जनन या oogenesis कहा जाता है। इसका मतलब फॉर्मेशन oogenesis, कि ये जो प्रोसेस होती है इसको अंड जनन कहा जाता है। अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे अंड जनन कहा जाता है। अब इसको हमने समझ लिया था वहां पर, लेकिन हमको ये समझना है कि ये प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होती है, क्या क्या इसके लिए चीजों की आवश्यकता होती है, किस भाग में ये संपन्न होती है। ठीक है, तो हम यहां समझते हैं। सबसे पहली चीज, यह चीज जो है अंड जनन की जो प्रोसेस है, oogenesis की जो प्रोसेस है, ये संपन्न होती है अंडाशय में। अंडाशय का मतलब हो गया ओवेरी। फीमेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अंडाशय या ओवेरी, वहां पर अंड जनन या oogenesis की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया कि भाई यहां पर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब यहां कैसे होगी, तो देखिए वही सेम प्रोसीजर है लगभग जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि अंडाशय की जो दीवार है या भित्ति है वो बनी होती है जननीय उपकला की। वहां पर भी जननीय उपकला की ही बनी हुई थी, अगर आपको पता हो तो। और इस जर्मिनल एपिथेलियम की जो दीवार बनी होती है, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम है आदि जनन कोशिका। तो ये आदि जनन कोशिकाएं जो हैं ये विकसित होकर ओवम का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इनसे आदि जनन कोशिकाओं से आगे चलकर ओवम का जो निर्माण है वो होगा। कहां पर, अंडाशय के अंदर। अब ये प्रोसेस जो है ये भी उन्हीं 3 चरणों में होती है। सबसे पहला जो हिस्सा आता है उसका नाम है गुणन प्रावस्था। दूसरा जो हिस्सा आता है वो आता है वृद्धि प्रावस्था। और तीसरा जो हिस्सा आता है वो है परिपक्वन प्रावस्था। सेम वही जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में था, बट डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे एक स्पेसिफिक तरीके से। भाई स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रावस्थाओं में होता है। अब इसका क्या डायग्राम है वो डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, बंद करो। अब देखिए हमने क्या करा, यहां पर पूरा के पूरा जो है वो डायग्राम जो है वो बना दिया है, जिसके थ्रू हम समझ सकें कि ये प्रोसेस होती कैसे है oogenesis की। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि oogenesis की प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें फर्स्ट था गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर इसके बाद में ग्रोथ फेज और फिर मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियम थी ओवेरी की, इसका मतलब अंडाशय की जो जननीय उपकला थी, इनमें बहुत सारी आदि जनन कोशिकाएं हैं जो द्विगुणित हैं। 2n का मतलब द्विगुणित है। ठीक है, ये द्विगुणित कोशिकाओं में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है
और समसूत्री विभाजन होके बहुत सारी जो है वो अंडजनन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसको हम ऊगोनिया कहते हैं। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये बहुत ही जल्दी होती है। और कब हो जाती है ये? जब भ्रूणीय अवस्था में होता है। इसका मतलब जब कोई भी जीव या फीमेल जब अपनी खुद की भ्रूण अवस्था में होती है, उस समय तक ये ऊगोनिया बहुत सारे बन चुके होते हैं। कब? लगभग जब भ्रूण जो है वो 25 सप्ताह का होता है, 25 वीक्स का जब होता है फीटस, उस समय ये बहुत सारे जो हैं ये ऊगोनिया बन चुके होते हैं। ठीक है, तो ये काफी समय तक हो चुकी होती है। अब होगा क्या, ये ऊगोनिया में से पीरियोडिकली एक एक ऊगोनिया डेवलप होगा और आगे चलकर ओवम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना बहुत विशेष रूप से कि आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई गुणन प्रावस्था कब होती है, तो गुणन प्रावस्था जो है वो भ्रूणीय अवस्था में ही हो चुकी होती है। जब भ्रूण 25 सप्ताह का होता है तब तक ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। इसके बाद की प्रोसीजर जो है वो फिर बाद में होगी, मतलब कि जब वयस्क अवस्था में या युवा अवस्था में एंट्री होगी उस टाइम ये आगे वाली जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होगी। लेकिन इससे पहले कि यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो भ्रूणीय अवस्था में ही कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, यहां तक हमने देखा कि बहुत सारे ऊगोनिया बन गए, अंडजनन कोशिका या अंडाणु मात्र कोशिकाएं जो हैं उनका निर्माण हो चुका है। अब क्या होगा, इनमें से पीरियोडिकली एक, कोई सी भी एक, जैसे कि ये एक आ गई, ये अपने आकार में वृद्धि करेगी। अब आप ध्यान रखना कि वृद्धि प्रावस्था जो है ये सबसे लंबी होती है। सबसे ज्यादा समय अगर किसी प्रोसीजर में लगता है तो वो वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज में लगता है, जिसमें एक ऊगोनिया जो है, इनमें से कोई सी भी एक ऊगोनिया आकर अपने आकार में वृद्धि करना शुरू करती है। और जो ऊगोनिया होती हैं, मतलब कि इसके अलावा और जो अंडाणुजन कोशिकाएं हैं वो इसको चारों ओर से घेर कर और इसको पोषण वगैरह जो भी प्रदान करना है वो करती हैं। इस टाइम में ये जितने भी ऊगोनिया हैं इनको हम पुटकीय कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, इनको पुटकीय कोशिकाएं भी जो है वो कहा जाता है। अब ये जब ये अपने आकारों को बढ़ा लेती है, आराम से पोषण वगैरह खूब प्राप्त कर लेती है, तो इसे कहा जाता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब क्या होगा भाई, प्राइमरी oocyte जो है इसमें मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से दो तरह की कोशिकाएं बनेंगी और ये दोनों आकार में अलग अलग होंगी। एक बहुत छोटी होगी आकार में और एक आकार में कैसी होगी, बड़ी। जो आकार में छोटी होगी उसे हम पोलर बॉडी या ध्रुवीय काय कहते हैं फर्स्ट। ठीक है, और जो सेकेंडरी oocyte और जो दूसरी जो आकार में बड़ी है उसे कहा जाएगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte जो है इसमें फिर आगे विभाजन होंगे जिससे दो तरह की कोशिकाएं बनेंगी, एक ध्रुवीय काय सेकेंड और एक ओवम। ठीक है, अब यहां तक की जो प्रोसेस है ये तो जनरली हो जाती है सब जीवों के अंदर, यहां तक का प्रोसेस जो है ये तो कंप्लीट हो जाता है अर्धसूत्री फर्स्ट तक का। और ये अर्धसूत्री सेकंड की जो प्रोसेस है ये कब होती है, ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन के समय। इसका मतलब निषेचन की प्रक्रिया के समय जो है वो ये प्रोसेस देखने को मिलती है ओवम के अंदर। तो हमको कुल मिलाकर ये है कि एक प्राइमरी oocyte जो है इससे आगे चलकर एक ही ओवम बनेगा, ये ध्यान रखना, इससे एक ही बन रहा है, परंतु इससे पोलर बॉडीज कितनी बन रही हैं, टोटल 3, 2 और 1 3। ठीक है, तो पोलर बॉडीज तो 3 बन रही हैं बट ओवम कितना बनता है, एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये विशेष बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे, तो एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दोबारा समझिए अगर नहीं आया हो समझ में तो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 प्रोसेस होंगी, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था जो है ये भ्रूणीय अवस्था में हो जाएगी, जब 25 सप्ताह का होगा भ्रूण तभी उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होगी। इसमें क्या होता है, जो अंडाशय की जो दीवारें हैं जिनमें आदिजनन कोशिकाएं हैं वो आदिजनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर बहुत सारे ऊगोनिया या अंडजनन कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। अब इन अंडजनन कोशिकाओं में से कोई एक
वृद्धि प्रावस्था के समय अपने आकार में वृद्धि करेगी। शेष कोशिकाओं को हम पुटकीय कोशिकाएं कहेंगे। ये जब अपने आकार में वृद्धि कर लेगी तो इसे प्राइमरी oocyte कहा जाएगा। इस प्राइमरी oocyte में आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, जिसकी सहायता से ये दो भागों में बटेगी, एक बड़ा होगा और एक आकार में छोटा होगा। जो छोटा होगा उसे ध्रुवीय काय कहेंगे हम, जबकि जो आकार में बड़ा होगा उसे सेकेंडरी oocyte कहा जाएगा। फिर इसमें द्वितीय विभाजन होगा, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, जिससे टोटल ये इसमें भी होगा जिससे दो पोलर बॉडीज बनेंगी और इसमें होगा जिससे एक पोलर बॉडी और एक ओवम का फॉर्मेशन होगा। ये वाली जो प्रोसेस है अर्धसूत्री सेकंड वाली जो प्रोसेस है, ये निषेचन के समय या फर्टिलाइजेशन के समय तुरंत बहुत जल्दी होती है। ठीक है, समझ आया नहीं आया? तो ये प्रोसेस थी oogenesis की या अंडाणु जनन की। ठीक है, आप इसको एक बार कैप्चर कर लीजिए कि इसका क्या कैसा जो है वो डायग्राम है, क्या क्या चीजें होती हैं, जिससे आसानी से समझ आपको आ सके। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis ये हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना। साथ ही साथ अब जो आगे वीडियो होगी उसमें हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि भाई प्राइमरी oocyte क्या है, और बहुत सारी जो इसमें टर्म्स आई हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ इनमें डिफरेंस समझेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और oogenesis जो है उनमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं। और फिर इस पर आए हुए क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो बहुत सारे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज जितने भी हैं इन पे, उन सभी एमसीक्यूज को हम हल करने की कोशिश करेंगे एक प्रॉपर वीडियो में। ठीक है, तो आप इनको पढ़ते रहिए, इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनको भी डिस्कस कीजिए ताकि उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।